वेलकम बैक। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं किन स्टॉक्स पर इस समय दाम लगा रहे हैं और इंडेक्स पर क्या व्यू है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत हर बार की तरह आपकी कुछ रॉकेट कॉल्स के साथ बताइए। जब तक मिलेंगे रॉकेट्स हम चलाते रहेंगे, पर ऐसा भी दौर आएगा जब ये रॉकेट्स पलट सकते हैं। तो देखिए, चेन्नई पेट्रो में हमारा वापस एक रॉकेट कॉल है। 510-20 की चाल है इसमें। एक बार 4-5 दिन में बढ़ गया। थोड़ा पुल बैक में इसे लिया जाए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में मुझे बिल्कुल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसी स्टोरी और चार्ट बनते लग रही है। ये पुल बैक्स के लिए भी वेट करना शायद मुनासिब नहीं होगा इसमें। अगला पड़ाव 120 और वहां थोड़ा सा विराम और विश्राम करने के बाद 180 की चाल लगती। कोई धैर्यवान हो तो मुझे साल डेढ़ साल में 300 भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं लगती। तो यहाँ 5 बैगर तक की स्कोप है। आईओएल केमिकल्स ये एक स्टॉक है जो अब 4-5% की तो जगह रखनी पड़ेगी अगर 200-300% कमाने किसे। तो आईओएल केमिकल्स डेट फ्री कंपनी 4-5 साल से बढ़िया ग्रोथ दिए जा रही है, बढ़िया मैनेजमेंट है और बिल्कुल टकाटक मजबूत इसका चार्ट है। मुझे जरा भी संशय नहीं है, कोई भी विस्मय नहीं है ये सोचने में और रिकमेंड करने में कि ये 390 95 400 वाला 1200 रुपए में आराम से 8-10 महीने में बिक जाएगा। और कोपरान जो कि लास्ट वीक हमने कॉल दिया था, तो जो ब्लास्ट आया, पर इस ब्लास्ट में भी ने 2-2 5-5 रुपए की ट्रेडिंग के चक्कर में कोपरान में भी 5 बैगर की स्टोरी बनेगी साल डेढ़ साल में। और इमीडिएट होराइजन में अगले 1.5-2 महीने में मुझे ये 320-25 का भाव इसमें लगता है। अब देखिए, जो बहुत सारी बातें अब होने लग गई है कि केमिकल स्टॉक्स के अंदर में बड़ी तेजी है। तो केमिकल्स का सेक्टर एक ऐसा है कि बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे तरह के इसमें स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स केमिकल में ऑलरेडी टॉप के करीब है, पर अभी भी हमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जहां डबल ट्रिपल की मूवमेंट आ सकती है। तो आरती ड्रग्स, इसे अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेंगे, सट्टा वट्टा करने की चीज नहीं है, तो इसमें भी मुझे 1200-1300 का भाव आने वाले साल भर में नजर आता है। आप स्पार्क को भी एक केमिकल्स की कैटेगरी में ले लीजिए। 225-30 के ऊपर ये चल पड़े तो डबल हो जाए। और फाइन ऑर्गेनिक्स ऑलरेडी इसमें अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। अगला पड़ाव 6000 6100 और वहां थोड़ा विराम करने के बाद ये 8200 भी लगता है। गुजरात एल्कलीज मुझे डबल के यहाँ से ट्रिपल होता लगता है। सब डिलीवरी के सौदे उठा के बैठने पड़ेंगे, वो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए हम काम नहीं कर पाते हैं। और जितने भी अमाइन के स्टॉक्स हैं, धीरज के साथ आप अगर इन्हें उठा के बैठे तो ये सब डबल ट्रिपल हो जाएंगे। केम्प्लास सनमार्क, ये भी हमने अपने सब्सक्राइबर्स को लास्ट वीक रिकमेंड किया। 485 480 तक की पुल बैक कभी भी रूल नहीं की जा सकती है। बट 530-32 के ऊपर चल पड़ने के बाद इसे लिया जाए तो ये भी 2 गुना 3 गुना हो सकता है। दीपक फर्टिलाइजर हालांकि केमिकल्स में नहीं है, पर हमारी इस रिकमेंडेशन लिस्ट में है। 590 के ऊपर चल पड़े तो ये 1100 का मूव आएगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये डबलर दिखता है मुझे। 275-80 के ऊपर चलते ही 600 की चाल। और और कैमलिन में जैसे अभी बाई आ गया है, आज का जब भी ट्रिगर हो गया। कैमलिन हमारा एक पुराना रिकमेंडेशन है सब्सक्राइबर्स को। और ये 250 पहला पड़ाव और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे 300 तक। रेडिको खैतान एक आप अल्कोहलिक बेवरेजेस में देख सकते हो, इसमें भी आज एक रिवर्सल और ब्रेकआउट आ गया। और 1200 के स्टॉप लॉस से कोई इसको डिलीवरी उठाए तो हमें 1650 तक की चाल दिखती है। ओके, तो चेन्नई पेट्रो, ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आईओएल केमिकल्स, आरती ड्रग्स, स्पार्क, फाइन ऑर्गेनिक, गुजरात एल्कलीज, रेडिको, कैम्प्लास, दीपक फर्टिलाइजर्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और कैमलिन। 10 स्टॉक दे दिए सुशील ने आज तो कैश मार्केट से। सुशील जी, कोई एफएनओ का स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऑप्शंस नहीं, लेकिन एटलीस्ट फ्यूचर्स में हो कोई? नहीं, एफ एंड ओ में अब दोनों तरफा अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छी। देखिए, पहले जरा सी इंडेक्स को बीच में इसमें ले लेते हैं। मुझे बैंक निफ्टी के अंदर अगले पूरे महीने भर 45,500 600 और नीचे 43,500, मुझे लगता है ये ट्रेडिंग रेंज में 2 बार 3 बार ये ऊपर नीचे के भाव आ सकते हैं। थोड़ा सा हायर हाई बनेगा, गांव दुनिया चढ़ेगी कि लॉन्ग कर ले, पिछला टॉप टूट गया, ये दे मारेंगे नीचे वापस, फिर नया लो बनेगा, वहां लोग शॉर्ट करेंगे। एक्सपैंडिंग कोनिकल फॉर्मेशन है, दोनों साइड सौदे कटेंगे, तो रेंज को ट्रेड करना है। और विद इन बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक जो बिल्कुल घटता ही चला गया, अब उसमें एक 4-5% की उछाल शुरू हो गई है। वही बैंक निफ्टी को ऊपर की ताकत देगी। और सस्टेन्ड ट्रेंड अगर कहीं बन सकता है बैंक्स में, तो कोटक महिंद्रा दिखता है। बाकी एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक,
फेडरल बैंक, ये सारे के सारे मतलब अब चपेट में लेने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी में मैं या तो बैंक निफ्टी ट्रेड करूंगा या कोटक महिंद्रा में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड को खेलेंगे कि 2030 अगला पड़ा, वो टूट गया तो 2300। एचडीएफसी बैंक में छोटा सा उछाल है, बाकी सारे बैंक चपेट में लेने को तैयार है बैंक निफ्टी में से। बैंकों के बैंक निफ्टी के बाहर अगर मैं देखना चाहूं तो करूर वैश्य बैंक में 25% की चाल अभी नजर आती है। अब लौटते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में भी अगर मैं आपको स्क्रीन पे चार्ट दिखाऊं तो शायद ये बात ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। आई होप आपके पीसीआर ने चार्ट को जोड़ा हुआ है। 15 मिनट की चार्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। तो ये जो डाउन ट्रेंड लाइन चली आ रही है करीब करीब 19,574 है, समझ लो 19,600 तक, और फिर ये वापस 19,100 तक। तो निफ्टी के अंदर में जगह लिमिटेड है। तो 5-10 स्टॉक जोर से बढ़ जाएंगे, 15-20 घट जाएंगे। डॉक्टर रेड्डीज हम शॉर्ट करेंगे। कोफोर्ज हमें लगता है यहां से भाव 2500 रुपया हो जाएगा। जिसको जिसको लेना था 7,000 करोड़ की बाइंग एग्जॉस्ट हो गई, और उसके बावजूद भाव यही है। कल परसों तक अगर कोफोर्ज ने प्लेसमेंट दिन के हाई को क्रॉस नहीं किया तो हम आधी पोजीशन शॉर्ट की लेंगे, और उसके बाद 4,900 के नीचे चलेगा तो हम चढ़ जाएंगे, इस पर बस बेचते चले जाएंगे। 2500 तक ये रुके नहीं, ऐसी कोफोर्ज की चार्ट लगती है। ये देखिए आपके सामने कोफोर्ज की चार्ट है। ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और ये जो पैटर्न नीचे से बना है 3250 से, ये महज एक रैली है। जो बड़ा लॉन्ग टर्म डिक्लाइन यहां से शुरू हो गया था उसका सिर्फ करेक्शन किया है कोफोर्ज ने, और अगला पड़ाव हमें यहां तक लगता है, पर ट्रेड को ट्रिगर करने के पॉइंट्स हैं। तो उन कल तक अगर ये वापस नए हाई पे नहीं जाएगा तो ये बिल्कुल पक्का शॉर्ट है, और 4,900 के नीचे इसको हम और बेचेंगे। कोटक हो गया। अब फाइनेंशियल्स में एक अच्छी खासी बढ़िया रैली है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, जिनपे हमारी चार्ट रीडिंग के अनुसार अगले 5 साल में न्यू हाई नहीं आएगा, बट फिलहाल एक बार अगर दोनों में 20-20% की रैली है तो हम उस रैली को ऑलरेडी खेल रहे हैं, और और भी सौदे को हम आगे बढ़ाएंगे। और एनबीएफसीज में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का जो फ्यूचर्स है, ये 1,020 पे हमारे सब्सक्राइबर्स को हमने लॉन्ग कराया था, और आज सवेरे हमने उनको रिकमेंडेशन किया कि ये डाउन ट्रेंड लाइन अगर 1100 के ऊपर चला जाता है पोजीशन को डबल करेंगे, हम 1400 तक इसको खेलेंगे। तो 3-4 एनबीएफसी आपकी हो गई। हिंदुस्तान लीवर और टाटा कंज्यूमर बहुत बढ़िया सौदे हैं। देखो आप इसकी भी चार्ट खोलते हैं। ये देखिए 2900 तक की चाल हिंदुस्तान लीवर में स्टार्ट हो चुकी है। ये जो नीचे यहां से लो बना था 2490 का, और अब एक हायर बॉटम करीब करीब ये बनाने को तैयार है। जिस दिन भी ये लास्ट 4 दिन के हाइस की लाइन को तोड़ेगा हम इस ट्रेड को डबल करेंगे और 2900 तक खेलेंगे। और टाटा कंज्यूमर में अभी भी बहुत बड़ी चाल ऊपर की है। ये देखिए इसकी चार्ट आपके सामने आ गई। ये टाटा कंज्यूमर की चार्ट कैश की खुल गई है। मैं फ्यूचर्स पे आप एडजस्ट कर लेना। ये जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, कैश में 848 से फ्यूचर्स में 850 करीब होगा, तो मुझे इसका भाव 1100 तक जाते लगता है। तो दो बढ़िया एफएमसीजी के स्टॉक, 4 आपकी एनबीएफसी, एक कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, और इन्फोसिस को हम किसी भी दिन शॉर्ट करने के इंतजार में, कोफोर्ज को शॉर्ट करेंगे, टीसीएस को शॉर्ट करेंगे, तो हो गए 11-12 ट्रेड्स एफ एंड ओ में भी। ओके, 11-12 हो गए सुशील जी। यहाँ पे दो और ले लूँ आपसे। रियल 3-4 स्टेट ले लीजिए। स्पेस में डीएलएफ और ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन पर आपका व्यू क्या है? बिल्कुल वही व्यू है जो पहले से भी आपको दिया था कि गोदरेज प्रॉपर्टीज को छोड़ के ये डीएलएफ और ओबरॉय रियल्टी को हम शॉर्ट करके पैसा कमाने की बार बार कोशिश करेंगे। एक राउंड शॉर्ट का यहां से बना। अब ये देखिए डीएलएफ में छोटी सी रैली आ गई। हम जिन स्टॉक्स में हमें बड़ी चाल नीचे की लगती है उसकी रैली में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम टकटकी लगा के बैठे रहेंगे। अगर ये लाल लकीर टूटेगी तो हम शॉर्ट करेंगे, नहीं टूटेगी, ये ऊपर चली भी जाएगी तो मैंने तो कभी भी किसी ट्विटर पे या संसार में किसी को भी नहीं बोला कि भगवान विष्णु की कोई मेरे पे विशेष कृपा है और हर एक स्टॉक पे हर एक चाल को मैं पकड़ सकूंगा। ये हमारा निर्णय, हमको इनकी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करना है। लाल लकीर टूट जाएगी, डाउन ट्रेंड आएगा तो हम बेचेंगे। और ओवरऑल रियलिटी की तो चार्ट बड़ी संगीन सी और गंभीर सी परिस्थिति में है। देखिए ये आप देखो ओवरऑल रियलिटी की चार्ट जो है, ये जैसी इस लाल लकीर को तोड़ेगी, मुझे कोई भी शर्म संकोच नहीं रहेगी कि मैं 700 तक की मंदी के लिए इसको शॉर्ट करूं। तो 1100 का स्टॉक 700 हो जाए तो बहुत मोटा पैसा है। इंडिविजुअल रियल एस्टेट स्टॉक्स की स्टोरी बिल्कुल अलग है। और गॉडरेज प्रॉपर्टीज देखिए वैसे फ्यूचर्स में है, पर इसको फ्यूचर्स में खड़ा रख पाना सौदा बहुत कठिन होता है। और
हाँ, अब जब इसकी ये एक चाल ऊपर की पूरी हो गई, 1 2 3 4 5 वेव, अब हमें गॉडरेज प्रॉपर्टीज भी यहाँ से लगता है, हाँ गॉडरेज प्रॉपर्टीज भी 1600 का 800 हो जाएगा। ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है और इसको हम एक राउंड डाउन मूव का खा चुके। अब ये वापस माइनर अप ट्रेंड लाइन, लाल लकीर टूटेगी तो हम शॉर्ट करेंगे, नहीं टूटेगी तो छोड़ देंगे। तो ये तीनों बड़े वाले रियल एस्टेट स्टॉक्स जो फ्यूचर्स में और शॉर्ट के लिए हैं। पर आप सनटेक रियल्टी या आपका इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, छोटे वाले स्टॉक्स हम डिलीवरी उठा के बैठेंगे, सामने हेज करने के लिए बड़े स्टॉक्स को बेचेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, कोई बैंक्स में कोई स्टॉक आपके रिकमेंडेशन पर या रेडार पर हो इस समय, सुशील? मैंने तो सारे बैंक्स की आपको गिनती करवा दी कि कोटक महिंद्रा सबसे सेफ है। बाकी बाकी जितनी भी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है वो बिल्कुल लपेट में ले लेंगे हमें। एचडीएफसी में 4 साढ़े 4% तक की एक रिबाउंड अब आ सकती है, बहुत ओवरसोल्ड हो गया। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर हमने करूर वैश्य बैंक के कैश का स्टॉक है जिसमें 25% की रिबाउंड हम खेल सकते हैं। और जो पीएसयू के जो छोटे वाले बैंक है देखिए, वो आईओबी, यूओबी, सेंट्रल बैंक, जिनको हम लंबे समय से दबोच के बैठे हुए हैं। देखिए बहुत अच्छी गॉसिप है बाजार में, और हो जाए तो अच्छा है, सारे देश के लिए अच्छा है कि इंडियन बॉन्ड्स अगर अब ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इंक्लूड हो जाएंगे तो 20 से 30 बिलियन का ओवरनाइट सडन फ्लो किसी भी दिन इंडियन बॉन्ड्स में बनेगा। तो ये जो पीएसयू बैंक्स जिनके पास लोन बुक को ग्रो करने की मार्केटिंग स्किल्स नहीं थी, ये बहुत बड़े टेन बैगर बने जब 10 साल तक लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़े कि लोगों ने जा जाके लोन ढूंढे। ये जाके लोन बांट नहीं पाते, इनके पास जाके लेना पड़ता है। और हमारी थीसिस पिछले 1.5 साल से ये सारे अनग्लैमरस पीएसयू बैंक स्टॉक्स में जो वैल्यू गैप है, वैल्यूएशन गैप है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये नैरो डाउन होते जाएगा। तो लगातार देखिए बढ़ते जा रहे हैं। और अब इनमें अगर आपने सामने 20-30 बिलियन ये अगर बॉन्ड्स में भी अगर इंडिया में फ्लो आता है और ग्लोबल इंडिसेस में हम इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो छोटे वाले पीएसयू बैंक है, ये एसएलआर बुक पे ओवर इन्वेस्टेड, इनको पता ही नहीं अपने पैसे कहाँ लगाए, लोन देना नहीं जानते। तो इनको परिस्थितियों के कारण लाभ हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स परिस्थितियों को उत्पन्न करते थे लाभ के लिए, और यहाँ परिस्थितियां पीएसयू बैंक्स के फेवर में है। तो मैं सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूओबी, इनको बेचूंगा ही नहीं। अभी भी मेरे को डबल ट्रिपल होते दिखते हैं यहाँ से। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये सारे स्टॉक्स जो आज आपने करीब 15 से 20 स्टॉक्स के लिस्ट हमको दी, उस पर बात करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए फिर अब इस शो को यहीं समाप्त करते